बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज के धम्म चर्चा में हम प्रस्तुत करेंगे बुद्ध के फूल विषयक 5 अनमोल वाणी। तथागत बुद्ध ने फूल माला से संबंधित करके विशेष और सार 16 पाली गाथा द्वारा उपदेश दिए हैं। जिन पाली गाथाओं को धम्मपद के पुप्पवक में संग्रहित किया हुआ है, उन्हीं वग के 5 गाथाएं आज के धम्म चर्चा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरह भ्रमर फूल के वर्ण और गंध कुछ भी हानि नुकसान पहुंचाए फूल के रस लेके चलते हैं, वैसे ही मुनि को भिक्षाटन करना चाहिए। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया ये देखने से खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखना उत्तम है। कितने भी सुंदर और वर्णयुक्त फूल क्यों न हो, अगर उसका सुगंध नहीं है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। वैसे ही बुद्ध वाणी भी अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका भी कोई फल नहीं। जैसे सुंदर और वर्णयुक्त फूल जो सुगंध से भर पड़ा है, वैसे ही बुद्ध वाणी आचरण करेंगे तो उसका फल अच्छे से आते हैं। जिस तरह अनगिनत फूलों में अनेक अनेक मालाएं बनाते हैं, वैसे ही इस मनुष्य जीवन में भी बहुत सारा पुण्य कुशल कर्म करना चाहिए। इस तरह के महत्वपूर्ण सार उपदेश तथागत बुद्ध ने दिए हैं, जो आज के धम्म चर्चा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं तथागत बुद्ध के फूल विषयक 5 अनमोल वाणी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, आदि मध्य और अंत पर्यंत हितकर सुआख्यात धम्म है। दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धम्म है। ज्यादा समय ना गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धम्म है। आओ देखो और परख कर लेने योग्य धम्म है। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं की अनुभव से जान बूझकर लेने योग्य धम्म है। उन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्मपद अभी हम प्रस्तुत करते हैं। एक कंजूस महाजन, जिसे कोशीय सेठ भी कहते हैं, उसकी कंजूसाई को लेके तथागत बुद्ध ने
श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में पाली गाथा द्वारा सार उपदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के 49वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। यथापि भमरो पुफं वन्दगन्धामहेथयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनिचरे। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को क्षति पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही गांव में मुनि भिक्षाटन करे। साधु साधु साधु। पाथिक आजीवक के कारण तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में एक विशेष उपदेश देते हैं। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया ये देखने से भी खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखना उत्तम है। ऐसा उपदेश तथागत बुद्ध के ये अनमोल उपदेश पाली गाथा धम्मपद ग्रंथ के 50वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। न परेशं विलोमानि न परेशं कथं अत्तनो वो अवैख्य कथानि अकथानि च। दूसरों के मर्मच्छेद वचनों पर ध्यान न दे, न दूसरों के कृत अकृत को देखे। उसे चाहिए कि वो अपने ही कृत अकृत को देखे। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के समय में एक छत्रपाणि उपासक थे। वही छत्रपाणि उपासक के कारण तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय विशेष पाली गाथा द्वारा 2 उपदेश देते हैं। वो 2 पाली गाथा तथागत बुद्ध के वो 2 अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के पुष्पवक में इस तरह आया हुआ है। यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं अगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुबतो। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध रहित होता है, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी भी फल रहित होता है यदि कोई तदनुसार आचरण न करे। साधु साधु साधु। यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं सुगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा
सफला होती को बतो। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त हो और सुगंध वाला हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी फलयुक्त होता है, यदि कोई तदनुसार आचरण करने वाला हो। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के समय में विशाखा उपासिका थी, जिसे महा उपासिका भी कहते हैं। छोटी सी समय में ही श्रोतापन्न ज्ञान प्राप्त करने वाली विशाखा ने बुद्ध शासन में खूब खूब दान और त्याग किया है। अपने ही गहने महालता प्रसाधन को त्याग कर तत्कालीन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बिहार दान दिए और उसके साथ साथ जिंदगी भर जितना हो सके उतना बुद्धा धम्म संघ के सेवा में लगे रहे। वही विशाखा उपासिका के कारण तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के पूर्वाराम बिहार में पाली गाथा द्वारा विशेष उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी इस तरह आते हैं। यथापि पुप्परा सिंहा कैरामाला गुणे बहु, एवं जाते न मच्चेन कतबं कुशलं बहु। जैसे कोई व्यक्ति पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत सा कुशल कर्म या पुण्य करना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।